बैंक पैसा कैसे कमाता है, बैंक का वर्किंग कैसे होता है। देखिए, बैंक का जो सिस्टम है, बैंक दो काम करता है। एक, लोगों से पैसा जमा रखवाता है अपने पास, जिसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। लोग अपना पैसा बैंक में सेव करके रखते हैं। दूसरा क्या है, बैंक एक तो हो गया सेविंग्स, और बैंक इसी सेविंग्स को घुमाता है मार्केट में एज लोन। बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो छोटे बिजनेस वाले हैं, या लोगों को पर्सनल लोन चाहिए, या एजुकेशन लोन चाहिए, या हाउसिंग लोन चाहिए, ये लोन्स बैंक देता कैसे, बैंक के पास पैसा कहाँ से आया। ये लोग जो सेविंग्स रख रहे हैं, उस पैसे को बैंक एज लोन घुमा रहा है मार्केट में। ठीक है, बैंक का और भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन एक मेजर सोर्स जो है वो है सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा आ रहा है उसको लोन में घुमाना। जो है मिनिमम आपको कितना, आपके सेविंग्स पे 2.5% या 3% मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे। ठीक, अगर आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में लेके जाएंगे, तरह तरह का अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसमें आपको 5 से 6% मिलेगा। वहीं बैंक का जो लोन का सिस्टम है वो शुरू ही होता है 10% से, 9.5%, 10%। अगर हाउसिंग लोन है, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, तो मान के चलते हैं 10%। 10 से लेकर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 to 25% इन केस ऑफ पर्सनल लोन होता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के फंदे में फंसे हुए हैं तो क्रेडिट कार्ड वालों को तो भाई 30 से 40% तक ये लोग जोड़ लेता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से बचो, क्रेडिट कार्ड के खर्चे से बचो। कि अगर बैंक से कोई 100 रुपया लोन लेता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए मिनिमम 20% है, तो एक साल के आखिर में उसको 120 रुपया देना होगा। कितना देना होगा? 120 रुपया। वही एक कस्टमर जो बैंक में पैसा रख रहा है खुद आके, उसको कितना मिल रहा है? तो एक कस्टमर, सपोज एक्स एक कस्टमर है, एक्स पैसा दिया तो उसको साल के आखिर में 106 रुपया मिलेगा। और वही उस पैसे को वाई अगर बैंक से लेता है तो वाई को देना होगा 120 रुपया। बीच में बैंक का फायदा, हम इसी कस्टमर को पकड़ते हैं, और अगर ये 100 की जगह 1000 लेता तो बैंक का इसमें फ़ायदा होता है 140 रुपया। अगर यही 10,000 होता तो 1400 होता, और अगर 1 लाख होता तो 14,000 होता।